बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 7, उसकी बेटे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में बेटे हम परमुटेशन सीखेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो रिपीट हो रहे हो। रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की बेटे हम लोगों ने परमुटेशन सीखनी है इस एक्सरसाइज में। परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। जैसे ये देखिए आपका पार्ट 1, पार्ट 2, इसी तरह ये पार्ट 3 आपके। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे ये वर्ड है हमारे पास क्यूरिकुलम। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बेटे कितने हैं? 10 है इसमें। तो आपको यहाँ पर ऐसे लेटर्स भी मिलेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर सी जो है, सी ये देखिए 2 टाइम्स रिपीट हुआ बेटे, आर भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, फिर उसके बाद यू भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर? 2 टाइम्स। यानी कि हम इस एक्सरसाइज में ऐसे ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन सीखेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। तो इनकी परमुटेशन बेटे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ये बेटे हमारे पास एक वर्ड है पाकिस्तान। हम देखेंगे इसके टोटल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं। टोटल लेटर्स हैं पाकिस्तान के बेटे कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमें देखना ये होता है कि इसमें कौन सा लेटर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। पी देखें, पी सिर्फ फर्स्ट टाइम एक टाइम रिपीट हो रहा है, फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है सिर्फ। जो चीज़ एक दफ़ा रिपीट हो रही है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ए बेटे देखें, ए आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो लिखें ए रिपीटेड टाइम्स, 2 टाइम्स बेटे ये रिपीट हो रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा लेटर नहीं है वर्ड पाकिस्तान में जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो ए के अलावा। तो जो सिर्फ फर्स्ट टाइम एक बार रिपीट होता है तो उसको परम्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेटे हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम करनी है। रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं कि टोटल जो लेटर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल बेटे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास रिपीटेड लेटर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल बेटे हमने अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर 2 देखें, 2 ए जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो 2 का फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में क्यूरिकुलम जो हमारे पास वर्ड है उसमें टोटल लेटर्स बेटे कितने हैं? 10। ये देखें 10 यहाँ पर न्यूमरेटर में बेटे लिखा जाएगा। और जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं आपके पास, जैसे सी रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स, यू रिपीट हो रहा है बेटे 3 टाइम्स, जबकि आर यहाँ पर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो ये जो हमारे पास लेटर यहाँ पर रिपीट होते हैं, तो उन लेटर्स का ये जो रिपीटेड टाइम्स होता है उनके ऊपर बेटे हम फैक्टोरियल अप्लाई करके उनका प्रोडक्ट बेटे ले लेते हैं। तो इस तरीके से बेटे हमने फाइंड आउट करनी होती है रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन। तो ये बेटे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल लेटर्स बेटे ऊपर आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल ओवर रिपीट। हमारे पास ए जो है वो 2 टाइम्स बेटे रिपीट हो रहा था, तो 2 फैक्टोरियल बेटे आपके पास आ गया। तो 8 को बेटे ओपन कर लें, कहाँ तक? डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास वैल्यू होती है वहाँ तक कोशिश किया करें, ताकि ये देखें 2 फैक्टोरियल पे 2 फैक्टोरियल से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया? 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, तो नीचे भी क्या था? 2 फैक्टोरियल। ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन नंबर्स को जब हम बेटे इन नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 20,160। इसी तरह बेटे दूसरा हमारे पास जो वर्ड था वो था क्यूरिकुलम। इसके टोटल लेटर्स बेटे कितने हैं? 10। इसमें बेटे सी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यू रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, जबकि आर जो लेटर है वो भी बेटे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अलावा और भी हमारे पास लेटर हैं, जैसे आई है, एम है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है। तो जो एक बार रिपीट हो रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेटे हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम करनी है। तो टोटल लेटर्स बेटे कितने थे? 10 फैक्टोरियल ओवर 2 3 2। ये जो बेटे हमारे पास रिपीटेड लेटर्स हैं, जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हो तो हमने क्या करना, उनका फैक्टोरियल अप्लाई करते हुए उनका बेटे हम आपस में हमने क्या ले लेना? प्रोडक्ट। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये देखें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो इट मीन्स 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं हम लोग 3 फैक्टोरियल तक, ताकि 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। 2 2 बेटे क्या होता है? 4। ऊपर भी है ना 4, ये 4 बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन नंबर्स को बेटे जब हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 1,51,200। इसी तरह बेटे थर्ड पार्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी। इसमें टोटल लेटर्स बेटे 11 है। तो इसमें हमने देखना ये होता है कि कौन से लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं।
जो एक टाइम लिखा जा रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको हम परम्यूट नहीं करते। तो यहाँ पर बेटे इसमें बी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आई जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा लेटर नहीं है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल लेटर्स थे बेटे हमारे पास 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो बेटे 11 को हम ओपन कर लें, 1 तक एक्सपेंड कर लें इसको, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर बेटे 2 फैक्टोरियल 2 1 2 फैक्टोरियल 2 1। तो बेटे नीचे है 2 2 जार 4, तो ये बेटे 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ऊपर जितने भी नंबर्स हैं बेटे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेटे हमारा आंसर मिल जाएगा। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये बेटे बनाना लेटर वर्ड है हमारे पास, इसमें कहता है जितने भी लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं तो इन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो हैं कितने नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। कैन बी मेड इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर, यानी कि बी जो है वो आपका ऑल टाइम क्या होना चाहिए जी, फर्स्ट लेटर होना चाहिए बी, यानी कि इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें पहली पोजीशन पर, एक्सट्रीम लेफ्ट पर। जब हम बी फिक्स कर लेंगे, ये उसने खुद लिखा ना क्वेश्चन में, इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर, तो बाकी ये हमारे पास लेटर्स होंगे, इन्हीं को बेटे हमने चेंज करना है। तो आपको मालूम होना, पहली बात तो यह है कि बनाना के टोटल लेटर्स देखें कितने हैं, 6 है ना बेटे। व्हेन बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर देन, तो ज़ाहिर है बी जब फिक्स हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट पर, तो जो फिक्स हो जाए उसको हम परम्यूट नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते, तो ये बेटे टोटल लेटर्स में से माइनस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास बाकी लेटर्स कितने बचेंगे, n इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये काउंट ही नहीं होगा। तो बाकी हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 5। अब इन्हीं ये जो हमारे पास बनाना लेटर है, जो वर्ड जो है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कौन सा लेटर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ए बेटे रिपीट हुआ है यहाँ पर 3 टाइम्स, जबकि n रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो मैंने कहा अगर कोई लेटर एक टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखना। तो ये बेटे टोटल लेटर्स हमारे पास कितने थे, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैक्सिमम हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे 5 को बेटे एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक। 3 फैक्टोरियल से बेटे कैंसिल आउट हो गया। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 1, 2 2 4 5 2 बेटे 10। इंतहाई सिंपल बेटे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बेटे इसके स्पेलिंग ज़रा दुरुस्त कर लें, ट्रिग्नो, जी के बाद बेटे ओ आएगा, यहाँ पर जी के बाद ओ लिखें। कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिनस विद टी, यानी कि कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं आप लोग अगर हर लेटर जो है, हर वर्ड जो है वो टी से शुरू हो। इसका मतलब टी को फिर हमें स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको फिक्स करना पड़ेगा। एंड एंड्स विद वाई, और उस वर्ड के लास्ट वाला जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाई। टी और वाई जो है ये फिक्स हो जाएंगे, टी फिक्स हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, और टी जो है ये एंड पोजीशन पर, वाई जो है वो एंड पोजीशन पर बेटे फिक्स हो जाएगा। तो ये फिक्स हो जाएंगे। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने फिर बचेंगे, 10। वैसे तो ये 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन चूंकि 2 लेटर्स जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं, तो लिहाजा टोटल लेटर्स में से ये 2 बेटे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 12 माइनस 2 बेटे कितना होता है, 10। अब टोटल लेटर्स हमारे पास रह गए हैं जी 10। तो अब इन्हीं में से हमने देखना ये है कि कौन सा लेटर जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसमें बेटे आर रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स, ये देखें 1 2। इसी तरह ओ भी बेटे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा लेटर नहीं है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो टोटल एन बेटे हमारे पास टोटल जो है वो लेटर्स थे, तो 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इनको बेटे ओपन कर लें, 10 को बेटे 10 को एक्सपेंड कर लें कहाँ तक, 1 तक, 2 फैक्टोरियल 2 1 2 फैक्टोरियल 2 1, 2 2 आर बेटे 4, ये 4 से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को बेटे, जो नंबर्स हमारे पीछे रह गए हैं, इन नंबर्स को बेटे जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। अब्दुल्ला के पास 9 मार्बल्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ, जिनमें से बेटे 4 रेड मार्बल्स हैं, उसके पास आइडेंटिकल एक जैसे 4 रेड मार्बल्स हैं बेटे, 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल
जो ब्लू कलर के मार्बल हैं उनकी तादाद बेटे कितनी है 3 एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन, और ग्रीन मार्बल जो है एक जैसे वो कितने हैं बेटे हमारे पास हैं 2। हाउ मैनी, अच्छा, इफ़ ही वांट्स टू अरेंज ऑल ऑफ देम आर अ स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन में इनको अरेंज करना चाह रहा हो तो फिर बताएं हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो बहुत वेरी इजी बेटे, टोटल अरेंजमेंट्स इन अ रो, टोटल मार्बल्स कितनी थी 9 फैक्टोरियल। तो मार्बल बेटे हमारे पास थी रेड कलर की मार्बल 4, ब्लू कलर में बेटे 3 और ग्रीन कलर में क्या थी 2, ये एक जैसी थी ना, 4 थी हमारे पास रेड, तो ये रिपीटेड फिर हुई ना। तो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की हम लोग परमोटेशन इस अंदाज में बेटे फाइंड आउट करते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है 4 फैक्टोरियल, तो इट मीन्स 9 को एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बेटे देखिए 3 2 6, ये बेटे इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8। इन नंबर्स को बेटे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे हमें हमारा जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा 1260 अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी फॉलोइंग पर्सनस सिट अराउंड अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है आपके पास, तो टोटल पर्सनस कितने हैं 8। तो ये बताना हमने कि हाउ मैनी डिफरेंट वेज, यानी कि कितने अंदाज में हम जो है पर्सनस को अरेंज कर सकते हैं राउंड टेबल के अराउंड। ये बड़ी याद रखना आप लोगों ने कि जो राउंड टेबल के केस में जो आपके पास परमुटेशन का फार्मूला बेटे बनता है वो है n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों तो उनमें से एक आपने क्या करना है माइनस करना है। क्यों, इसलिए कि याद रखना आप लोगों ने कि राउंड टेबल या राउंड ऑब्जेक्ट्स के केस में जब तक आप किसी पर्सन को, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप फिक्स नहीं करेंगे आप उसको परम्यूट ही नहीं कर सकते, उसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये हमारे पास A B C D और E, ये फ़र्ज़ करें बेटे हमारे पास 5 पर्सनस हैं जो कि राउंड टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अगर हमने इनकी परमुटेशन फाइंड आउट करनी है या नंबर ऑफ वेज मालूम करने हैं कि कितने तरीक़ों से जो है इनको राउंड टेबल के अराउंड बिठाया जा सकता, तो ये फिर बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि राउंड टेबल के केस में जब तक आप किसी पर्सन को फिक्स नहीं करेंगे आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा एक को हमने फ़र्ज़ करें ये एक पर्सन है, इसको हमने फिक्स कर लिया, तो जिसको बेटा हम फिक्स कर लेते हैं उसको काउंट नहीं करते, तो पीछे कितने बचेंगे आपके पास 4 पर्सन। तो यही हमारे पास फार्मूला है। n टोटल पर्सन कितने थे 5 माइनस 1, बेटे क्या आंसर है 4 फैक्टोरियल। तो ये आपने डायरेक्ट ही बेटे इसका फार्मूला लर्न करना है। राउंड ऑब्जेक्ट्स के केस में नंबर ऑफ वेज का फार्मूला हमारे पास क्या है या परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल। अब बेटे ये देखें 8 पर्सन है हमारे पास, n इज इक्वल टू 8। तो राउंड टेबल का केस था हमारे पास, तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे n-1 फैक्टोरियल। n बेटे 8 है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का आंसर बेटे ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह बेटे 7 पर्सन है हमारे पास, फिर 6 पर्सन है उसके बाद, तो n-1 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। तो ये बेटे में ना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि राउंड टेबल या राउंड ऑब्जेक्ट के केस में आप लोगों ने अगर राउंड ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर आप लोगों ने कोई परमुटेशन फाइंड आउट करनी है या नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए कंपलसरी है कि आपको एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेटे आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स जब करेंगे ज़रा वो काउंट नहीं हो सकता, तो सिंपल सा फिर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ओके बेटे, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल। 5 कपल्स हैं हमारे पास। 5 कपल्स मीन 5 मैन एंड 5 वुमेन। कितने तरीक़ों से 5 कपल्स को एक राउंड टेबल के अराउंड बिठाया जा सकता है। इफ़ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, अगर 2 औरतों को एक साथ ना बिठाया जाए। क्या मतलब, एक मर्द
एक औरत, मैन वोमेन, इस तरतीब से ना इन कपल्स को हमने अरेंज करना है राउंड टेबल के अराउंड। ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक राउंड टेबल है, तो मैन हमारे पास कितने हैं जी 5 मैन, 2 3 4 और 5। इसी तरह एक मैन एक वुमेन 1 2 3 4 और 5 वुमेन। अब चूंकि हमारे पास जो है राउंड टेबल जो है वो सिंगल है, तो राउंड टेबल के केस में हमें अगर हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। विदाउट फिक्स किए हम उसकी अरेंजमेंट मालूम कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास 5 मैन है, 5 मैन है और 5 वोमेन। अब चूंकि हमारे पास जो राउंड टेबल है वो क्या है, सिंगल है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें हम मैन को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो जिसको हम फिक्स कर लिया जो उसको काउंट नहीं करते। टोटल हमारे पास मैन थे 5, तो जब हम एक फिक्स कर लेंगे तो पीछे बेटे हमारे पास कितने रह जाएंगे, 4 मैन और 5 वोमेन। तो इन्हीं का बेटे हमने करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। तो ज़ाहिर है एक हमने मैन में 5 मैन थे ना, एक हमने फिक्स कर लिया तो वो यानी कि वो काउंट नहीं होगा, उसको परम्यूट नहीं करेंगे, तो पीछे कितने रह जाएंगे 4 फैक्टोरियल। नहीं तो आप फार्मूला यूज़ कर लें राउंड टेबल के केस वाला n-1। तो मैन कितने थे बेटे 5, तो n-1 वो यूज़ कर लें। नहीं तो हमें भी मालूम है कि जो चीज़ हम फिक्स करते हैं वो परमुटेशन में काउंट नहीं करते। तो बेटे आपके पास फिर मैन रह जाएंगे 4 और वोमेन 5 की 5, क्योंकि उनको तो हमने फिक्स नहीं ना किया। तो टूगेदर जब आ जाए तो इट मीन्स इन दोनों की जो परमुटेशन उनका हमने क्या अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट। तो ये बेटे हमने इनका प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया। 4 फैक्टोरियल मीन 4 3 2 1 एंड 5 फैक्टोरियल मीन 5 4 3 2 1। इन नंबर्स को जब बेटे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा 2880 ऐसे वेज हैं जिन वेज में हम क्या करेंगे, राउंड टेबल के अराउंड मैन और वो मैन को बिठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेटे सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स बेटे हमने बनाने हैं या कितने बनाए जा सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स बेटे हमें गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, n = 6। अब जब हम नंबर्स की तरफ गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि नंबर्स जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स या रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं उनके केस में ये पहला क्वेश्चन आया आपके पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें रिपीटेड डिजिट्स भी गिवन है और ये कहा गया कि यहाँ पे 6 डिजिट नंबर्स बनाएं। अगर आपके पास रिपीटेड नंबर्स हों तो फिर उसके लिए आप कोई भी डिजिट बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला, जैसे यहाँ पर 6 डिजिट नंबर्स बनाने, हमने इन नंबर्स का यूज़ करते हुए, नंबर्स कौन से हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 7 2 टाइम्स, 8 भी 2 टाइम्स और 9 भी 2 टाइम्स। अगर आपके पास इस तरह के नंबर हों जो रिपीट हो रहे हों तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए 1/2 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल हम कोई भी नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला है सिंपल सा। टोटल नंबर्स बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल। तो n बेटे हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल मीन 720। इनको बेटे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। 720 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 360। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटे एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से बेटे प्रिपेयर करना है। द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। 11 डिस्ट्रिक्ट्स के जो DCOs हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अमन व अमान की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए मीटिंग करते हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से कैन दे बी सीटेड, बिठाया जा सकता है एट अ राउंड टेबल के अराउंड। व्हेन 2 पर्टिकुलर, जब 2 मखसूस DCOs
इंसिस्ट ऑन सिटिंग टूगेदर। कहते हैं कि बताएं अगर दो जो हमारे पास डिस्यूज हैं बजिद हैं इस बात पर कि उन्होंने एक साथ बैठना है, तो इस केस में बताएं कि राउंड टेबल के अराउंड हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड। तो ये बेटे हमने मालूम करना है। तो टोटल बेटे डिस्यूज हमारे पास कितने थे 11, यानी कि टोटल पर्सनस बेटे कितने होंगे 11। तो अब देखें यहाँ पर ये बेटे हमारे पास ये एक राउंड टेबल है, ठीक है जी। तो दो डिस्यूज इस चीज़ पर वजीद हैं कि उन्होंने एक साथ बैठना है। फर्ज के दो केस हो सकते हैं हमारे पास, या तो ये हो सकता है कि DCO1 पहले बैठ जाए और DCO2 बाद में। ऐसे भी तो हो सकता है कि DCO2 जो DCO2 है वो पहले बैठ जाए और DCO1 बाद में। तो ये दो केस हमारे पास हो सकते हैं, D1 पहले D2 बाद में, या D2 पहले D1 बाद में। D स्टैंड फॉर डिस्यूज। अच्छा बेटे, इफ फर्स्ट DCO1 देन DCO2, तो फिर क्या आपके पास होगा कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें ज़ाहिर दो डिस्यूज वजीद हैं कि वो एक साथ बैठेंगे, तो बाकी कितने रह जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये भी कि जब D1 और D2 एक साथ बैठेंगे तो फिर इनको हम सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे। यही समझ लें कि ये एक आपके पास एक सिंगल सोफ़ा है आपके पास, तो ज़ाहिर है ये फ़िक्स हो जाएंगे बेटे। तो टोटल कितने थे 11, तो एक कम कर देंगे क्योंकि जब ये एक साथ बैठेंगे तो फिर ये सिंगल यूनिट कंसिडर होंगे, यानी कि एक। तो 11 में से बेटे 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल पर्सन पीछे कितने रह जाएंगे 10, जिनको हमने परम्यूट करना है। चलें जी, केस क्या है बेटे हमारे पास। फिर अगर फर्ज कर लिया जाए इफ़ फर्स्ट DCO1 देन DCO2, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास क्या आएंगी। ज़ाहिर राउंड टेबल के केस में हमारे पास फार्मूला क्या होता है n-1। तो n क्या है आपके पास बेटा, ज़ाहिर 10 रह जाएंगे आप हमारे पास, तो 10-1 ये बेटे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल का बेटे ये आंसर होता है 3,62,880। केस 2 हमारे पास क्या है, इफ़ फर्स्ट D2 देन D1, यानी कि पहले जो है DCO2 को बैठा दिया जाए साथ में उसके DCO1 को, तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगी, ज़रा सेम ही होगी ना। तो टोटल हमारे पास कितने थे पर्सन 10-1, यानी कि n-1 फैक्टोरियल का जो हमारे पास फार्मूला है राउंड टेबल के केस में वो बेटे यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, तो ये आगे बेटे 9 फैक्टोरियल। तो इसका ये बेटे आंसर है 9 फैक्टोरियल का। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, इन दोनों को बेटे हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे। ये हैं वो तरीके, इतने वेज में यानी कि इतने तरीक़ों से हम इनको बिठा सकते हैं राउंड टेबल के अराउंड। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 9। आई होप का आप क्लियर होंगे। मैं फिर ज़रा यहाँ पे आपको रिपीट कर दूँ कि हमारे पास डिस्यूज जो थे उनकी तादाद बेटे कितनी थी 11 थी। अब यहाँ पर केस क्या था हमारे पास का हमने मालूम करना था हाउ मैनी वेज, कौन से वेज कैन दे बी सीटेड, बिठाने के हमने वेज मालूम करने थे एट आर राउंड टेबल। तो राउंड टेबल का बेटे हमें राउंड टेबल के केस में परमुटेशन का फार्मूला भी हमें मालूम है, वो क्या है n-1 फैक्टोरियल। लेकिन ये यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन को ज़रा इसने प्रोमिनेंट कर दिया कि व्हेन टू पर्टिकुलर डिस्यूज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, यानी कि दो डिस्यूज वजिद हैं इस बात के ऊपर को एक साथ बैठना चाहते हैं, तो ज़रा पीछे कितने रह जाएंगे 10 ही होंगे ना, दो तो ये बैठ गए, मतलब दो ये हम यहाँ पर आ गए। D1 और D2 जब यहाँ पर बेटे बैठ जाएंगे तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि DCO2 पहले बैठ जाए और DCO1 बाद में, तो ये भी पॉसिबल है कि DCO1 पहले और DCO2 बाद में। तो ये बेटे दो केस थे हमारे पास, तो ज़ाहिर है फिर ये फिक्स हो जाएंगे, इनको हम सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे। टोटल 11 थे, फिक्स हो गया एक, जब फिक्स हो जाएगा तो पीछे बेटे कितने रह जाएंगे हमारे पास, ज़ाहिर है 10। ठीक है, इसको फिर हमने सिंगल यूनिट कंसिडर करना है। जब टुगेदर की बात आएगी तो समझ लेना कि जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी 7.2 उसमें गालबन एक क्वेश्चन था जिसमें था कि 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसके भी दो केस थे 2, 8 और 8, 2, ये दो केस थे हमारे पास। तो 2 और 8 को आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो फिर ये सिंगल यूनिट यानी सिंगल नंबर हम कंसिडर करते हैं इसको, तो लिहाजा जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये बड़े सिंगल यूनिट कंसिडर होंगे। ठीक है, एक पर्सन कंसिडर होगा 1, जिससे यही समझ लें कि
एक सोफ़ा तो ये टोटल बेटे 11 है, तो वो ज़रा ये फिक्स हो जाएंगे, ये तो फिर निकल जाएगा। 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, 10 बेटे हमारे पास टोटल होंगे। तो बाकी वही राउंड टेबल के केस में जो हम परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं n-1, तो वो बेटे इस्तेमाल करते हुए जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स। टोटल बेटे हमारे पास कितने ऑफिसर्स हैं, 14, n इज इक्वल 14। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल की बेटे बात आ गई तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। तो n बेटे क्या था हमारे पास 14, 14 माइनस 1 13, 13 फैक्टोरियल बेटे इसके इक्वल होता है बेटे, एक बड़ी अमाउंट है। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल। टोटल पीपल बेटे कितने हैं, 14, n इज इक्वल टू 14 फॉर अ डिनर। देयर आर 9 मेल्स, मेल बेटे कितने हैं 9, एंड 5 फीमेल, फीमेल बेटे हमारे पास 5 है। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। 2 डिफरेंट टेबल्स हैं, लेकिन वो टेबल्स जो यहाँ पर जिक्र है इनका वो राउंड टेबल का जिक्र है, ठीक है। 2 डिफरेंट टेबल है हमारे पास। गेस्ट ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल, यानी कि मेल एक तरफ बैठेंगे और फीमेल एक राउंड टेबल पे बैठेंगे, क्या राउंड बैठेंगे। एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स सिट एट द सेकंड टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बेटे हमने मालूम करने हैं। मेल हमारे पास कितने हैं 9 और फीमेल कितने हैं 5। तो जाहिर है दोनों के लिए अलग अलग टेबल है राउंड टेबल। तो 5 मैन बेटे, तो 5 आपको मालूम है, फिर हमें एक तो फिक्स करना पड़ेगा ना मेल में से। जब एक फिक्स करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, तो ज़रा वो माइनस हो जाएगा। या यूँ ही समझ लें कि राउंड टेबल के केस में आप लोग जो है उसका फार्मूला यूज़ कर लें बजाय डिटेल में जाने की। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मेल के केस में n-1, मेल कितने हैं बेटे 9, 9-1 8 फैक्टोरियल। टूगेदर की बात आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों की परमोटेशंस को। और फीमेल बेटे कितने थे हमारे पास 5, तो n-1 यानी कि 5-1 वो बेटे कितना होता है 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बेटे इस चीज़ के इक्वल है 4 फैक्टोरियल 24 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज बेटे हमने मालूम करने हैं इन विच 5 मैन एंड 5 वो मैन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टूगेदर। इससे पहले बेटे हमने क्वेश्चन किया इसी टाइप का क्वेश्चन का, ये देखें हमारे पास इसमें क्या है जी 5 मैन हैं और 5 वो मैन। तो सिंगल टेबल है हमारे पास, 5 मैन और 5 वोमेन। तो ज़रा हमें किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। अगर हम मैन को फिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है उसके इसमें क्या होगा, अगर एक मैन फिक्स करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, तो 5 में से कितने रह जाएंगे पीछे 4। अगर हम वो मैन फर्ज करें मैन की बजाय हम वो मैन को कर लेंगे, अगर फिक्स कर लेंगे तो वो मैन 5 हैं, तो जब एक फिक्स हो जाएगी तो पीछे हमारे पास कितनी रह जाएंगी 4। तो वो उसी को प्रमोट करना है हम लोगों ने। ये देखें जी हमारे पास मैन बेटे 5 हैं और वो मैन भी कितनी है 5। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फर्ज कर लें हम इस सिंगल राउंड टेबल के राउंड वो मैन और वो मैन बैठे हैं, तो हमने मैन को जो है वो एक मैन को क्या कर लिया फिक्स कर लिया, तो बेटे ज़ाहिर है वो फिर माइनस हो जाएगा। टोटल में से एक तो 4 फैक्टोरियल आ गया, तो वो मैन को तो नहीं किया हमने, वो तो 5 की 5 ही हैं, तो 5 फैक्टोरियल आ गया आपके पास, ठीक है बेटे, ये टोटल आ जाएगा। और मैन को चूंकि हमने फिक्स किया था एक टोटल 5 थे, तो 5 में से एक माइनस हो जाएगा, तो पीछे कितने रह जाएंगे 4। इन 4 फैक्टोरियल बेटे 120 के इक्वल होता है 5 फैक्टोरियल 24 के। इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बेटे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये फ्लिप एबल केस आपके पास, फ्लिप एबल
फ्लिपेबल केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फार्मूला वो बेटे ये होता है 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। फ्लिपेबल केस जैसे हमारे पास फर्स्ट नेकलेस है तो नेकलेस को ज़ाहिर हम ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास की रिंग है तो उसको भी हम फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन जो राउंड टेबल अगर आप उसको फ्लिप करेंगे, राउंड टेबल जो है अगर आप उसको फ्लिप करेंगे तो क्या होगा इस केस में, फिर तो यही होगा ना कि लेग्स ऊपर और हेड का डाउन हो जाएंगे। तो ये राउंड टेबल का केस अलग है और सर्कुलर की रिंग या हमारे पास जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में नेकलेस की बात हुई, आपके जहन में होता है कि जैसे टेबल और राउंड टेबल जो है और नेकलेस जो है ये तो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं। नहीं, नेकलेस जो है उसको हम फ्लिप कर सकते हैं ऐसे, ओके, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो टेबल के केस में करें ना आप ऐसे फ्लिप करें ना उसको, तो क्या होगा, उसके अराउंड जो बैठे होंगे उनकी लेग्स ऊपर होंगी और सर नीचे। ठीक है बेटे, तो लिहाजा आपने फ्लिपेबल केस में फिर इसका ये फार्मूला बेटे याद रखना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का 1/2 n-1 फैक्टोरियल। हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज, टोटल कीज कितनी है बेटे हमारे पास 8, कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। देखा की रिंग आ गया, की रिंग जो है ये बेटे ये भी फ्लिपेबल केस में आता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बेटे इसका फार्मूला अप्लाई करें 1/2 n बेटे क्या है हमारे पास 8, 8-1 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल के बेटे आंसर ये है 5040। 2 पे बेटे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 14, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स। बीड्स टोटल कितनी है बेटे 10 ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमने हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड ये देखना है जी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखनी है हमने। तो वही फार्मूला बेटे फ्लिपेबल केस वाला 1/2 n-1 फैक्टोरियल। तो n बेटे हमारे पास 10 है, 10-1 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल का आंसर बेटे ये हमारे पास, इसको बेटे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।